नमस्कार, मैं पार्वती। आज मैं आपको आज के समय के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जो हमारा आज का समय है, जहाँ पे हम देखते हैं कि तालीम तो बहुत ज़्यादा है। तालीम तो हम ऊँची से ऊँची दिला रहे हैं बच्चों को, लेकिन देखते हैं कि तहज़ीब कहीं पे भी नहीं है। और इसका कारण हम खुद हैं। हम खुद माता-पिता अपने बच्चों को तहज़ीब से दूर, कोसों दूर लेते चले जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ कि एक माँ के साथ एक बच्चा था। वो बस का इंतज़ार कर रहा था और फिर उसके सामने कुछ बेसहारा लोग आए और फिर वो भीख मांग रहे थे। तो वो जैसे ही वहाँ से गए, तो माँ बोलती है, तुम ऐसे ना बनो, इसलिए मैं तुम्हें अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ। तो बच्चा उनको घूरते हुए देखता है और वहीं कुछ दूरी पे एक माँ और खड़ी थी अपने बच्चे के साथ में। तो वो अपने बच्चे को कहती है कि मैं तुम्हें इसलिए बेटा पढ़ा रही हूँ कि ताकि तुम इन लोगों की सहायता कर पाओ, कुछ बन पाओ, और कुछ बनने का के बाद में तुम ऐसे लायक बनोगे तो दूसरों की भी सहायता कर सकते हो। तो वो बच्चा उस टाइम में उन्हें दया की नज़र से देखने लगा। उसके मन में ऐसा लगा कि ये कितना ऐसा मतलब बच्चा है जो पढ़ भी नहीं पा रहा, मैं पढ़ पा रहा हूँ। तो उसके मन में एक दया की भावना आई। तो अगर इस तरह से हम माता-पिता, हम बड़े ऐसा सिखाएँ कि हम कुछ इसलिए करें कि हम किसी को कुछ दे पाएँ। देने वाला बहुत बड़ा होता है। जैसे कि आजकल हम बच्चों को छोटी-छोटी चीज़ों के लिए कहते हैं कि ये किसी को मत देना, ये तुम्हारे लिए है, ये शेयर मत करना। तो हम बच्चों को भावनाओं से दूर करते जा रहे हैं। तो ये हम बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं। इससे आने वाला कारण बहुत खतरनाक कारण हो सकते हैं। जैसे कि एक माँ की कहानी बताती हूँ आपको। जो एक अध्यापिका थी, उसने बहुत संघर्ष करके अपने बेटे को पाला और जब वो बेटा बड़ा होता है तो वो एक बहुत बड़ा प्रोफ़ेसर बनता है और उसकी शादी भी एक प्रोफ़ेसर से ही होती है। सब कुछ सही चल रहा था, पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन अचानक क्या होता है कि उस माँ को लकवा मार जाता है। तो वो लकवे से पीड़ित थी माँ 2 महीने से। जो माँ भाग-भाग के काम करती थी, अपने बच्चों का सहारा बनती थी और दौड़-दौड़ के बोलती थी कि बेटा नाश्ता किया क्या? टिफ़िन लिया क्या? दूध पिया क्या? हर चीज़ में आगे से आगे वो मतलब दौड़ती चली जाती थी। तो उस टाइम तो माँ बहुत अच्छी लगती थी, पूरा घर सँभाल के रखा हुआ था उन्होंने। लेकिन 2 महीने का ये जो अंतराल था, जिसमें माँ को लकवा हो गया, तो अब जो माँ काम करती थी पहले, वो काम करना बंद हो गया। वो बिल्कुल बेड पे थी और फिर बेड पे होने के कारण उनको समस्या आने लगी कि कौन उनकी सेवा करे, कौन उनको दवाई दे। तो बच्चा बुरी तरह से परेशान हो गया। बच्चा मतलब अब तो वो जवान हो चुका था। तो वो एक बार इतना स्ट्रेस में आ गया, उसकी पत्नी भी उसको न जाने क्या-क्या कहती थी कि घर में गंदगी रहती है, मैं परेशान हो गई हूँ, मैं तंग आ गई हूँ अपने जीवन से। तो एक दिन वो बच्चा अपनी माँ के कमरे में जाता है। माँ के कमरे में जाता है तो माँ उसे हँसते हुए देखती है, उसे मुस्कुराकर देखती है कि आज मेरा बच्चा मेरे कमरे में आया है। और फिर वो माँ देखती है कि बच्चा उसको हाथ का सहारा देके उसको खड़े करने की कोशिश कर रहा है। तो माँ बहुत खुश होती है कि बच्चा मुझे शायद बाहर लेके जाना चाहता है। जैसे मैं हॉल में बैठूँ, मैं कमरे में परेशान हो गई हूँ लेटे-लेटे। तो थोड़ी देर बाद वो देखती है कि बच्चा मुझे बाहर ले जाने के साथ-साथ सीढ़ियों पे लेके जा रहा है। तो उसको और अच्छा लगता है कि सर्दी है, शायद मुझे धूप में लेके जा रहा है बच्चा। तो वो और खुश होती है। वो जैसे ही उसको ऊपर सीढ़ियाँ पार करा के ऊपर लेके जाता है, तो उसे अचानक से माँ जब इतनी रोशनी देखती है, क्योंकि वो तो कमरे में थी, उसने तो कभी रोशनी देखी नहीं थी बहुत दिनों से। तो वो जैसे ही ऊपर आती है, उसे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा मुझे ऊपर धूप में लेके आया है। तो फिर देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद उसे दीवार के पास ले लाया जाता है। तो दीवार के पास वो जैसे ही आती है तो उसे लगता है कि अरे वाह! मेरा बेटा तो मुझे बाहर के नज़ारे दिखा रहा है। लेकिन देखते ही देखते क्या होता है, वो माँ कुछ सोच भी नहीं पाती। इससे पहले ही अपनी माँ को एक बेटा 4 मंजिला इमारत से नीचे फेंक देता है। केवल और केवल इसलिए कि वह परेशान हो गया था माँ की तबीयत से। तो इसमें देखिए आप कि तालीम तो थी, पर तहज़ीब कहीं नहीं थी। तो
इन सभी से हमको आजकल बच्चों को नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। केवल हम अंकों के पीछे पड़े रहते हैं, नंबरों के पीछे पड़े रहते हैं कि हमें आगे पढ़ना है, ये इतने नंबर लाने हैं। उसके साथ साथ हमें नैतिक ज्ञान देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। जैसा कि है सारी दुनिया की दोस्ती देखी, सब में तेरे सिवा खुद ही देखी। तो इस संसार में हम जहाँ पे भी देखते हैं केवल और केवल स्वार्थ भरा पड़ा है। तो ईश्वर के अलावा कहीं पे भी हमने ऐसा नहीं देखा है कि हमें प्यार मिले। तो ईश्वर के अलावा, माँ बाप के अलावा हमने ऐसा बहुत कम देखा है कि कहीं पे भी कुछ मानवता रह गई है। तो हमें मानवता के लिए काम करना है। और वो उजाले किसी को क्या देगा, वो उजाले किसी को क्या देगा, आप जिसने ना रोशनी देखी ना देखी। तो जो नकारात्मक इंसान होते हैं वो किसी को एक सही ज्ञान दे ही नहीं सकते। तो हमें सकारात्मक लोगों के साथ रहना चाहिए, जो खुद भी, उनके दिल में भी उजाला होता है और वो किसी दूसरे को भी उजाला दे सकते हैं। डूबा रहता है जो समंदर में, डूबा रहता है जो समंदर में, आग उस दिल में लगी देखी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े बड़े ज्ञान तो सबको देते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि उसके दिल में खुद के ही अंधेरा है, तो जो खुद अंधेरे से भरा हुआ है, जिसने अपनी खुद की ही प्यास नहीं बुझाई है, तो वो किसी और की क्या प्यास बुझाएगा। तो हमको ये देखना चाहिए कि जिससे हम पढ़ रहे हैं, जिससे हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो अगर कोई समंदर में रह के भी प्यासा है तो उसका तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो हमें सच्चे गुरु के पास जाना चाहिए। खूबियों की कमी नहीं उसमें, जिसने अपनी सदा कमी देखी। तो खूबियों की कमी उसमें नहीं होती है जो केवल अपनी कमी देखता है। आजकल हम छोटी छोटी बातों पे गुमान करने लगते हैं कि मुझे ये आता है, मेरे से बढ़कर कोई भी नहीं है। हर चीज़ पे हमें गुमान हो जाता है, अभिमान हो जाता है। तो हमें अभिमान नहीं करना है। अगर हम में कुछ अच्छाई है तो वो अच्छाई तो सामने आएगी। उसके लिए हमें बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि मैं बड़ा या मुझे ये आता है। समाज खुद कहेगा कि आपके अंदर ये है। बड़ा बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। तो हीरा कभी भी अपनी, कोई ऐसे नहीं कहता है कि मतलब मैं इतना मूल्यवान हूँ। बड़े जो होते हैं वो कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, उनकी बड़ाई संसार करता है। और हीरे की जो चमक है वो अपने आप उसका मूल्य बता ही देती है। तो तालीम तो है पर तहजीब कहीं खो गई है। इससे मैंने शुरुआत की थी। तो जो हमारे संत होते हैं, जैसे हम कबीरदास जी की बात कहें, रहीमदास जी की बात कहें, तो वो हमें अच्छी शिक्षाएं देते हैं। तो मैं रहीमदास जी के कुछ दोहे आपके सामने रखती हूँ। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं उनको बुरी संगति उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह से चंदन का जो वृक्ष होता है उसके ऊपर भुजंग लिपटा हुआ रहता है, लेकिन चंदन उसके विष का गुण नहीं लेता, मतलब अपने ऊपर जहर का कोई असर नहीं होने देता है। उसकी खुशबू पे जहर का कोई भी असर नहीं होता है। तो महान प्रकृति के जो लोग होते हैं, बुरी संगति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अगर हम लगातार अभ्यास करेंगे तो हमारी जो मूर्ख बुद्धि है वो भी विद्वान हो जाती है। रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। रस्सी, जो कुएं से हम जब पानी भरते हैं तो रस्सी लगातार आती रहती है और जाती रहती है। तो जो सिल होता है, जो पत्थर है, तो रस्सी के निरंतर अभ्यास से पत्थर पे भी निशान हो जाता है। तो अभ्यास की बहुत महत्ता है। अगर हम अभ्यास करें तो बड़ी से बड़ी चीज़ भी हम आसानी से सीख सकते हैं।
रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा है, जिससे भी हम प्यार करते हैं, उसको कभी भी हम उसको धोखा नहीं दें। तोड़े ते पुनि ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए। अगर हम जिससे हमारा प्रेम का नाता है, दोस्ती का नाता है, अगर हम उसको धोखा दे देते हैं, तो हम चाहे उससे लाख बार कोशिश कर लें कि वो हमारा दोस्ती फिर से हो जाए या हमारा प्यार का धागा फिर से जुड़ जाए, तो उसमें नफ़रत की गांठ ऐसी पड़ जाती है कि लाख कोशिश करने पे भी जिस तरह से एक धागे में गांठ पड़ जाती है, उसी तरह से उसमें भी हमारे प्यार के रिश्ते में भी नफ़रत की गांठ पड़ जाती। तो हमें ये कभी भी नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। जब हम किसी बड़ी वस्तु को प्राप्त करते हैं, यानी बड़े इंसानों को प्राप्त करते हैं, उच्चता को प्राप्त करते हैं, तो हमें कभी भी अपनी छोटी छोटी चीज़ों को या जो निम्न वर्ग के लोगों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी ही महत्ता होती है। जिस प्रकार से जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। जहाँ सुई काम आ सकती है, वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती है। सुई का अपना काम है, सुई जोड़ने का काम करती है, तलवार तोड़ने का काम करती है। तो जब अगर हम कुछ हमको ऐसे हम कहें कि हमें कुछ रईस लोग मिल गए तो हम किन्हीं गरीबों को भूल जाएं, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी महत्ता है। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन की व्यथा यानी अपने मन का दुख अपने दिल में छुपा के रखना चाहिए। सुनी अठ ले है लोग सब, बाट न ले है कोय। रहीमदास जी कहते हैं अगर हम अपना दुख दूसरों को बताते हैं तो वो दूसरे हमारे दुख को कम नहीं करते हैं और हमारी हंसी उड़ाते हैं। जिस प्रकार से कोई बच्चा क्लास में मतलब अपनी कोई बात बता देता है कि मेरे पास ये था नहीं या मेरे पास ये है नहीं, तो कोई समझदार बच्चा तो उसका देखेगा कि इसके पास ये नहीं है तो मैं इसकी परेशानी को दूर करूं या इसकी सहायता करूं। लेकिन जो आज का युग है उसमें कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसकी इस छोटी सी बात को सबको बताने लगते हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं। तो हमको नैतिकता की ओर जाना चाहिए। मतलब जो ये जो संत हुए हैं वो हमको बुराई से अच्छाई की ओर ले जाते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।